तो फर्स्ट ऑफ ऑल उमर फारूक, हाउ मच इज योर एजुकेशन? जी सर, मेरी एजुकेशन मैट्रिक और एफएस है। वैसे मैंने कंटिन्यू एज ए पॉलिटिकल साइंस अभी किया हुआ है सर, सेकंड सेमेस्टर है। ओके, सो व्हाई डिड यू चूज दिस सब्जेक्ट? सर, सब्जेक्ट को चूज करने की कोई खास वजह तो नहीं है। मैं जो है ना एज ए बीएस इंग्लिश करना चाहता था, लेकिन मुझे एडमिशन बीएस इंग्लिश में नहीं मिला। वो सर इसकी वजह मेरे ख्याल में लेट गया हूँ इसलिए है, यही वजह है। और फिर सर इस फील्ड में जाने के बाद फिर मुझे पता चला कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। बाकी जिस तरह बाकियों की अहमियत है, इसकी भी ज़्यादा अहमियत है। एंड सर बाकी जैसे हर एक बंदा जो है ना चूज करता है अपने लिए डॉक्टरी और उसके अलावा इंजीनियरिंग। तो मैंने भी सर ये एक सिंपल है, एक बीएस पॉलिटिकल साइंस। और इससे सर मुझे लगता है कि इससे बेहतर शोभा नहीं है कोई और। जी, आपको अब मैं एक बात बता दूं, आपने ऐसे नहीं कहना कि इससे बेहतर शोभा नहीं है, सही है ना? बाकी जी आपने अभी शुरू में कहा सर मुझे नहीं यानी कि मालूम था कि मैंने क्यों ज्वाइन किया, बट बाद में मुझे पता चला कि ये शोभा बहुत ही यानी कि अच्छा है। ये भी नहीं आपने कहना, ठीक है। या तो आपने कहना मुझे इसमें इंटरेस्ट था, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अभी अपना माइक ऑफ कर लें, देन मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा जब आपने माइक करना होगा ओपन। तो खान यूसुफ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो खान यूसुफ। आवाज आ रही है सर? जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, जी जी बोलें, इंट्रोड्यूस my योरसेल्फ। my name is Mohammad Yusuf. My father name is Kalandar Khan. I belong to district Tukki. I got my early education in my own town. I did my matriculation in Asas National School, Gujranwala. Then I moved to intermediate Punjab Purva Colleges for my intermediate studies. Recently, I did my graduation in BS Honor Agriculture. जी, अच्छा, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये लाजमी नहीं कि आपने इंटरव्यूअर को इंग्लिश में जवाब देना, ठीक है? बिकॉज अभी जितने भी लास्ट में ये अभी एक्सपीरियंस लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने मोस्टली उर्दू में जवाब दिया है। तो बस आपको इतनी इंग्लिश आती हो कि आप उनके जो क्वेश्चन है वो समझ के आप उन्हें अच्छी तरह से जवाब डेडिकेट कर सकें। ओके जी, ये इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, बिकॉज आज चौथा दिन है और तीसरा चौथा दिन है, आज इंटरव्यू हो रहे हैं और मोस्टली कैंडिडेट जो हैं वो उर्दू में जवाब दे रहे हैं और मोस्टली से सवालात भी उर्दू में ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है? इंग्लिश में बहुत कम लोगों से सवालात किए जा रहे हैं। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कमाल हुसैन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर जी, मेरा नाम कमाल हुसैन खान है और मेरे अब्बू का नाम अब्दुल वदूद खान है और मैं बीए का स्टूडेंट हूँ और 2 ईयर हेल्थ कंप्लीट है और 6 मंथ एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में। व्हाट इज योर सब्जेक्ट? माय सब्जेक्ट बेस्ट सब्जेक्ट एंड बायो एंड फिजिक्स सर जी। ओके, बायो एंड फिजिक्स। जी जी बायो और फिजिक्स दोनों आपने साथ में रखे हुए हैं जी जी कि सिंपली फिजिक्स है? जी जी बायो एंड फिजिक्स वो बीए तो मैंने जनरल किया है सर जी, अच्छा, बी जनरल। प्राइवेट। जी जी जी, ओके। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट सिटी आर यू फ्रॉम? आई बिलोंग टू अपर कोहिस्तान सर जी। कोहिस्तान। जी जी व्हाट इज पॉपुलर प्लेस इन कोहिस्तान? माउंटेन। यस। यस आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जी, हमारी जो मशहूर जगह है उसको कहते हैं दर्रा कहते हैं, और लेकिन हमारे को जो कोहिस्तान में जो रहते हैं वो सारे पहाड़ वगैरह है। ओके जी, तो अभी आप अपना माइक ऑफ कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ मूव करते हैं। वसीम शहजाद, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम वसीम शहजाद बन मोहम्मद रमजान है। तहसील ताजनगर फैसलाबाद के रहने वाला हूँ। मैंने एफ किया। बस यही? हाँ जी सर। इससे रिया काम नहीं चलेगा। कम से कम अपने फादर के बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत हिंट दें और उन्हें बताएं कि मेरी एज इतनी है, सही है? तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में होता है कि आपने अपने बारे में कंप्लीट डिटेल उन्हें बतानी होती है कि अभी आपकी रिसेंटली एजुकेशन क्या है, आप वर्क कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? बाकी आपकी आवाज़ में दम था, ठीक है? नहीं सर, वो ऐसे है ना, आप सर सीनियर है, वो ऐसे ही को जितना वो पूछते हैं उस हिसाब, अगर फैमिली के बारे में पूछो तो फिर बताना जरूरी हो, समझता हूँ। अगर आप बेहतर फैमिली के चाहते बारे में हैं कम से तो कम उस आपको हिसाब अपने फादर के बारे में बताना चाहिए।
अच्छा आपको ठीक हो गया फिर सर। अपने फादर का नेम भी बताना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी आवाज़ बेहतरीन है, सही है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। तो व्हाट इज योर एजुकेशन? आई एम फ्रॉम फर्स्ट अब्बास, तहसील तानलावाल। व्हाट इज योर एजुकेशन? माय एजुकेशन आफ्टर, अगेन? मेरी तालीम सर एफए है, मैंने एफए किया हुआ। ओके, इन विच सब्जेक्ट? सब्जेक्ट आर्ट्स में। ओके, आर्ट्स। ओके, चलिए आप अपना माइक ऑफ कर लें। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैं तब सब लोगों से इंट्रोड्यूस और सेल्फ वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये हर कैंडिडेट से हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आप सबसे कर रहा हूँ और आपको देख रहा हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन भी करवा सकते हैं यानी। तो नेक्स्ट GH हसन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराने का मौका मिला। मेरा नाम गुलाम हसन खान है और मेरे वालिद का नाम गुलाम फरीद खान है। मेरा ताल्लुक उकाड़ा से है और मैंने अपनी तालीम ग्रेजुएशन कर रखी है BS बॉटनी में। इसके अलावा मैं वर्किंग कर रहा हूँ एज अ टीचर इन अ स्कूल और उसके अलावा मेरी अपनी एग्रीकल्चर फील्ड है। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकाड़ा का नेम उकाड़ा ही क्यों है? सर उकाड़ा का नेम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पहले एक बहुत मशहूर दरख्त था जिसे उकां कहा जाता था। ओके, तो फिर आबादी के साथ इसके कटाई हुई थी और फिर ये खत्म हो गया। ठीक हो गया। तो अब आप बता सकते हैं कि उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट कब बना? नहीं सर, मुझे अभी तक इसके बारे में मालूम नहीं, पर मैं इसके पता कर लेता हूँ। जी, अब मेरी बात आप सब लोग सुन ले। आपको ये चीज़ पता हो कि आप किस जगह पे रहते हैं, ठीक है, उसके मतलब A to Z, यानी कि उकाड़ा नाम क्यों था उकाड़ा। बाकी ये अब फॉर एग्जांपल कुछ जगह तहसील होती हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, ठीक है, इस चीज़ के बारे में पता होगा ये तहसील कब बना और ये डिस्ट्रिक्ट कब बना। उसके बाद अपने एरिया की पॉपुलर चीज़ के बारे में, पॉपुलर यानी कि जो खाने पीने की चीज़ होती है, डिश होती है, और उसके बाद आपके एरिया का जो पॉपुलर यानी कि लोकेशन है जहाँ पर मोस्टली लोग आते हैं विजिट करने के लिए, इस चीज़ के बारे में भी आपको पता हो। जी जरूर सर। जी चलें, अब आप अपना माइक ऑफ कर लें। जी हारिस हैदर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर माय नेम इज अफसार फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो, जी चलें, बोलें, आप बोल लें। हारिस, मैं बोलूं सर? जी बोलें, हैदर बोलें। Thanks for giving me the opportunity to introduce myself in front of you. My name is Afsar Haider and my father name is Waqar Haider. I complete my FSc from Fizaiya Inter College Kalar Kahar. I am from district Chakwal Tehsil Kalar Kahar. I have 5 siblings. I am 23-year-old. आई एम नहीं आएगा, आप सुन रहे जी हैं? सर। आई एम नहीं आएगा। जी सर। आई एम यूज होता है जी सर। मैं हूँ, आई एम मोस्टली यूज होता है कि मैं हूँ। तो आप 5 Yes, sir. सिबलिंग है। Yes sir. I have. अच्छा चलें आगे, नेक्स्ट। बस यही आपने बताया था अपने बारे में? Yes sir. अच्छा, मैं आपको और बता दूं, आप यहाँ पे अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं कि दे आर 6 मेंबर या 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली। अगर आप यानी कि छोटे खानदान से, तो आप ये भी बता सकते हैं आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली। दे आर 6 मेंबर्स Yes, sir. इन माय फैमिली, ठीक है। एंड आप ये भी बता सकते हैं Yes. कि वी आर 4 सिबलिंग्स या 3 सिबलिंग्स या 2 सिबलिंग्स, यानी कि आप जितने भी बहन भाई हैं आप बता सकते हैं इस तरह से कि वी आर। Yes. आई हैव नहीं बताना, Yes. ठीक है, बताना है कि वी आर 4 सिबलिंग्स या वी आर 3 4 5, जो भी है आपने इस तरह से बताना, ठीक है। Yes sir. बिकॉज जो वी है वो लफ्ज इसलिए यूज किया जाता है कि ज्यादा लोग जब होते हैं तब हम वी यूज करते हैं। Yes sir. जी चलें, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर एजुकेशन? So I complete my FSc from Fizaiya Inter College Kalar Kahar. कंप्लीट नहीं होगा। आप अब ये माजी की बात बता रहे हैं, तो आई कंप्लीटेड ईडी का यूज Yes. लाजमी होगा। आप अपनी जरा इंग्लिश बेहतर करें, या तो आप उर्दू में अपना इंट्रोडक्शन करवा लीजिएगा, Yes sir. बट इंट्रोडक्शन कम से कम आपको इंग्लिश में लाजमी प्रिपेयर हो, ठीक है ना? Yes sir. जी अब बताएं, Okay. व्हाट्स योर एजुकेशन? I completed my FSc from Fizaiya Inter College Kalar Kahar. अच्छा, कलर कहोर से पहले ये एक प्लेस है, ठीक है, तो प्लेस से पहले इनका यूज लाजमी करते हैं। इन कलर कहार आपने बताना है, ठीक है? Yes sir. जी चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हारिस हैदर से। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हारिस हैदर। First of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Haris Haider. I am 24 years old. I belong to Sangar city. I have completed my BSc from Degree College Sangar and also did 1 year DIT ओके diploma from Technical College Sangar.
I worked as a site supervisor for 1 year, where I learned teamwork, responsibility, and how to work under pressure. My elder brother is also serving in motorway police. His dedication inspires me every day. ओके, तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि आपने जहाँ पे बताया कि वेयर लर्न, ठीक है, यहाँ पे लर्न नहीं आएगा बिकॉज वो काम आप कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लर्न आएगा, ईडी का आपने यहाँ पे इजाफा करना है। और शुरू में जहाँ पे आपने बताया था कि जो भी आपकी प्लेस है जहाँ से आप रहते हैं, तो आपने बताया कि आपने अपनी एजुकेशन वहाँ से की है, तो उस प्लेस से पहले आपने इन लाजमी लगाना है। ठीक है सर। जी, तो बाकी बेहतरीन था, आप एफर्ट करें, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह। बाकी एक मिनट, वसीम शहजाद भी हो गए हैं, खान यूसुफ, अभी जो रह गए वो मुझे बता। अफजाल शाह रहता है भाई। कौन? अफजाल शाह? जी जी। ओके ओके, या इस्माइल खान। जी इस्माइल खान, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरे भाई ने अभी पब्लिक सर्विस कमीशन भी पास की है ना, उसने मुझसे अपनी इंटरव्यू का मतलब शेयर किया कि उन्होंने अपनी इंटरव्यू उर्दू में दी थी। जी जी, ये ना मतलब उससे आप मेरी बात सुने, ये आपको इधर इंग्लिश में इसलिए प्रिपेयर करवा रहे हैं कि बिकॉज आपका जो डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे मोस्टली इंग्लिश में इंटरव्यू हुए थे। 2000 जो आई थिंक 22 में भर्ती हुई थी, वहाँ पर मोस्टली इंग्लिश में क्वेश्चन हुए थे, बट इस साल जो है मोस्टली उर्दू में क्वेश्चन हो रहे हैं, बट कुछ कैंडिडेट्स इंग्लिश में हो रहे हैं। तो इंग्लिश में आपको इसलिए कवर करवा रहे हैं ताकि आप लोग वहाँ पे इजीली आंसर दे सकें, बट उर्दू में तो हर कोई दे लेता है इजीली। हाँ, इंट्रोडक्शन में ये बेसिक इंग्लिश होती है, इसमें कोई मसला भी नहीं होता बंदे को। जी जी, वही ना, बेसिक इंग्लिश सिर्फ यहाँ पे यूज होती है, ठीक, कोई हाई लेवल की इंग्लिश यूज नहीं होती, बस आपको पता हो क्या प्रेजेंट में क्या यूज करना है, पास्ट में एंड फ्यूचर में आपने क्या यूज करना है, ठीक है। ये तो शुरू करें, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज मोहम्मद इस्माइल, माय फादर नेम इज मोहम्मद जाहिर, आई बिलोंग फॉर मानसरा। ओके, अब स्टडी के रिलेटेड अगर उसने पूछे तो मैं बोलूँगा उसे आई एम मैट्रिक इन शिकारी एंड आई मैंने आई थिंक आपने प्रिपरेशन नहीं की सुबह से। नहीं किया। अच्छा चलिए मैं आपको बता दूं, तकरीबन 3 लोगों ने ये बताया कि मैं फादर नेम इज, तो आपने फादर नहीं कहना, मैं फादर्स कहना, ठीक है। साथ में आपने कोलन डाल के एस का इजाफा करना है। हमारा तो एक फादर है। तो यार वो आप समझ नहीं रहे, ये एक इंग्लिश का रूल है, ठीक है। वो मैं समझ रहा हूँ कि आप समझे कि ज़्यादा फादर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये इंग्लिश का रूल है। ठीक सर। जी, आपने कहना कि मैं फादर्स नेम इज, जो भी आपके फादर का नेम है वो आपने बताना, ठीक है। ठीक। जी, सो व्हाट इज योर एजुकेशन? माय एजुकेशन इज डीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी, इसके अलावा बस मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैट्रिक के बाद। व्हाई यू चूज डीआई? बिकॉज ये ऐसे नहीं चलेगा डियर, ऐसे नहीं चलेगा। कम से कम आपको अपनी डिग्री के बारे में पता हो कि आपने इसे क्यों मुंतखब किया है, ठीक है। हाँ। जी, तो अगर आप उन्हें बताएंगे ना कि मेरी डीआई है, तो उन्होंने आपसे सिर्फ डीआई के मुतालिक ही सवाल पूछने हैं, तो आपको यही नहीं पता कि आपने डीआई चूज क्यों किया, तो इसकी वजह से आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं अपने इंटरव्यू में। बस सर अभी तैयारी करेंगे। जी, अच्छे से तैयारी करें, हम अपनी तरफ से हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप तैयारी ना करें तो ये फिर आपकी मतलब क्या कह सकते हैं। बाकी अभी आप अपना माइक ऑफ कर लें। अभी कौन कौन से लोग और रह गए हैं? अफजाल शाह। अफजाल शाह, अफजाल शाह, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है। My name is Afzal Shah. My father's name is Lal Hussain Shah. I'm basically from Mansehra City, village Bedra, and I complete my matriculation in Garden Public High School from Garden Public High School in 2019 with 78% marks, and I have done my FSc from Jannah Colleges Mansehra with 76% marks, and currently I'm doing a BS in political science from Hazara University Mansehra, and we are 3 siblings. 2 sisters and 1 brother, and I'm only son of my parents. सो अभी मैं आपको बता दूं कि आपकी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, ग्रामर्स की मिस्टेक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे आपने कहा कि करंटली आई एम डूइंग, जो भी आपकी डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहा करंटली आई एम परसुइंग, ठीक है। 3D कॉपी है जी,
तो जहाँ पे आपने अपनी डिग्री के साथ डूइंग वर्ड लगाया था वहाँ पे आपने कहना है कि करंटली आई एम परसुइंग, ठीक है। इससे ये थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक बन जाती है, ठीक है। वैसे आप डूइंग भी कह सकते हैं, बट वो थोड़ी सी यानी कि सिंपल से लेवल की इंग्लिश हो जाती है, ठीक है। बाकी आपने भी ईडी का इजाफा नहीं किया था, ठीक है। और बस यही 2 मिस्टेक्स थी, बाकी सब ठीक है। तो नेक्स्ट अभी और कौन कौन रह गया? क्या है? जी अफजाल सईद आपका ठीक है, बस आपका सिंपल सी ग्रामर मिस्टेक है, वो आप प्रिपेयर करें उसे अच्छी तरह से। बाकी और कौन कौन रह गया? आपने ठीक हो गया। जी बाकी और कौन कौन रह गया जिससे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ? मलिक हसन बिलाल अवेलेबल है यहाँ पे? मलिक हसन बिलाल, उमर फारूक यहाँ पे अवेलेबल है? जी सर जी, आई थिंक आपका हुआ है कि नहीं हुआ अभी? हो गया सर मेरा। जी तो ये मलिक हसन बिलाल खोखर साहब आई थिंक रह गए हैं, तो अभी ये कोई नहीं कर रहे। जी तो चलें, बाकी आप सबके क्वेश्चन होंगे। बाकी अगर आपको कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग टू योर जॉब्स एंड एनीथिंग एल्स। अच्छा सर जी, सबसे पहले मेरे सवाल है। एक एक करके आप सब लोग क्वेश्चन करें, जब कोई बोल रहा हो तो मेहरबानी करें सेंटर में उसे ना टोकें। अच्छा सर जी, मेरा एक सवाल है सर जी। जी अच्छा सर जी, सवाल ये है कि मेरी 34 मार्क्स है, जी 34 तो अगर मैं इंटरव्यू में 30 में से 30 लूँ जी तो बनता है लेसन भी, ये गाड़ी भी चला सकता हूँ, तो 64 मार्क्स बनता है केपीके से हूँ। लेकिन उसका तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैंने किसी से सुना है कि मेरिट 70 प्लस होगा केपीके का नहीं, मेरिट सिलेक्ट में। मेरिट आपका कभी भी इतना प्लस नहीं होगा, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मेरिट होता है ना वो पंजाब का होता है, ठीक है। बाकी पंजाब के अलावा बाकी जितने भी यहाँ पे प्रोविंस है सबका मेरिट लो होता है, ठीक है। तो अच्छा, तो फिर भी सर केपीके का मेरिट कितना होगा तकरीबन अंदाजे से? कह नहीं सकते अभी, आपके इंटरव्यू के जब जैसे इंटरव्यू खत्म होंगे तो 1 वीक तक पता चल जाएगा कितना मेरिट बनेगा। बट आज जो इनके जो आज का था ना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उसमें तकरीबन 200 प्लस बच्चे गए थे, मैंने आपके साथ सेंड भी किया। तो तकरीबन 60 लड़कियों उन्होंने निकाल दी जिनके पास लाइसेंस नहीं था, तकरीबन 10 लड़कियां निकाल दी, ठीक है। तो 200 तकरीबन टोटल थे और 70 को तो उन्होंने वैसे निकाल दिया। तो अभी तकरीबन 130 में से उन्होंने सिलेक्ट करने हैं। तो आप देख सकते हैं मोस्टली कैंडिडेट्स के पास लाइसेंस अवेलेबल ही नहीं है, तो ये आपके पास एक गोल्डन चांस है, ठीक है। तो सर जी अभी तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है केपीके वालों के लिए, तो उन्होंने तो लेसन बनाया हुआ है, बट मोस्टली के पास नहीं है अभी तक। ठीक है सर, सही है। भी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना, उनमें से 40 से 50% यानी कि 50% लोगों के पास लाइसेंस अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि जो गए हैं अपना, यानी कि जिनके अच्छे मार्क्स थे और वो वहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आ गए। नहीं वो सर जी, केपीके में तो मजे लोगों को, लोग पैसे दे के एक दिन में लेसन बनाते हैं। जी वो तो है, फिर केपीके में ऐसा सब चलता है। बाकी पंजाब में ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज़ मेरिट के ऊपर होती है। केपीके का तो मेरिट ही नहीं है जी वहाँ पे तो आई थिंक टेस्टिंग वगैरह भी नहीं लेते। अच्छा एक सर आपसे जी खान यूसुफ, अब आपसे एक बात पूछना है सर जी। सर जी ड्राइविंग मेरी बात सुन ले। मैं भाई को बताना चाहता हूँ 1 मिनट कि मतलब ये तो 42 डेज वफाक की तरफ से होते हैं, तो तो ना पता बेसिकली नहीं अब जब आप अपने एरिया के जो ट्रैफिक पुलिस के डीपीओ या डीएसपी ना, जब आप उनके पास जाएंगे, आप उन्हें रिटर्न फॉर्म में एप्लीकेशन देकर सर मेरा ये मसला मसाइल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए जो 42 डेज की ये जो शर्त है कि आप 42 दिन के बाद टेस्ट दे सकते हैं, वो मेरे लिए ख़त्म की जाए, ताकि मैं अपना लाइसेंस हासिल करके अपने लिए जॉब हासिल कर सकूँ। देन जब आप उन्हें ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो देन मे बी 80% तक चांस होते हैं कि वो आपको अलाउ कर दें कि आप उस दिन टेस्ट दे लें। बट कहीं पे नहीं भी अलाउ करते, वो कहते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है आपके एरिया के डीपीओ या डीएसपी के ऊपर कि वो कैसा बनता है, सही है ना। बाकी वैसे लॉ में ऐसा है कि हो सकता है। सर अभी तो 42 डे से पहले तो कोई भी नहीं ले सकता, चाहे पैसों की जरिए जिसमें, ये तो कानून बन गया है सर। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। ऐसा अर्जेंट भी बनते हैं। मैं बोल सकता हूँ सर? जी बोले सर ऐसा है कि अगर किसी ने पहले अप्लाई किया हुआ है लर्नर का, तो अपना लर्नर रिन्यू करे तो उसका फौरन ही हो जाता है उसके बाद। जी हाँ, अगर आपके पास लर्नर अवेलेबल है आप उसको रिन्यू करवाएं उसी दिन। आपका अगर वहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं सेंटर में तो आपका उसी दिन टेस्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपका जो लाइसेंस है वो DLIMS की वेबसाइट के ऊपर शो कर दिया जाता है, ऑनलाइन हो जाता है। और सर एक एक्सक्यूज में मुझे भी बता दीजिएगा
कि पंजाब में मैक्सिमम कितना मेरिट रह सकता है? पंजाब में मैक्सिमम जो है वो 70 प्लस जा सकता है, जो यानी कि हाई है, यानी कि जो सबसे हाई मेरिट है वो 70 प्लस होगा। बाकी नीचे वाली पोस्टों को भी सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि अब 70 प्लस जिसके होंगे सिर्फ उसी सिलेक्ट किया जाएगा, कम वालों को भी सिलेक्ट किया जाएगा। सर जो लोग जनरल पे हैं, मतलब जनरल की 873 सीट्स हैं, तो उनका भी सर 70 प्लस मेरिट होगा, हाई होगा सर? जनरल की 873 सीट्स जी बेसिक सर पंजाब की। अच्छा जी, पंजाब की 873 है। अब देखें, एक था ओपन मेरिट के ऊपर जो कि पूरे पाकिस्तान में है, ठीक है जी सर। वो ओपन मेरिट के ऊपर है, जो सीट्स है उनका सबसे हाई मेरिट रहेगा, ठीक है, यानी कि तकरीबन 60 प्लस उनका रहेगा, 60 से 70 के राउंड अबाउट रहेगा, ठीक है। और जो जनरल मेरिट है ना, जैसे कि पंजाब का अलग, केपी का अलग, इनका मेरिट लो रहेगा। इनका तकरीबन सर आप लगा लेंगे 50 से 60 के राउंड अबाउट रहेगा, 45 से 60 के राउंड अबाउट। सर नंबर तो बाकी ठीक है, लेकिन ये है इंटरव्यू में सर कुछ ना कुछ दे दे नंबर, फिर सर हो जाऊंगा सर। अब मेरी पहली बात सुनिए कि 10 नंबर तो आपको जायदी लाइसेंस के मिल जाने हैं। अगर किसी के 45 और 10 नंबर मिलके उसके हो जाएंगे 55, अब वो बंदा 20 नंबर का इंटरव्यू है तो 20 में से 10 नंबर भी नहीं लेगा, 55 वो और 10 नंबर ये बन जाते हैं आपके 65। सर वो तो डिपेंड करता है ना, वो अब 10 नंबर दे भी सही, अब बिलफर्ज के 2-3 सवाल नहीं आते, वो 10 नंबर ना देके तो डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर। तकरीबन 10 से 15 सवालात करेंगे, ठीक है ना? जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पहला सवाल है वो होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा आपकी डिग्री के मुतालिक, ठीक है। डिग्री के मुतालिक वो 3 से 5 सवाल कर रहे हैं, यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन है जो कि आपके मुतालिक और आपकी डिग्री के मुतालिक है। बाकी जो अलग 10 नंबर है वो जीके के बारे में मोस्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। बाकी करंट अफेयर के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। करंट अफेयर जो कि अभी पाकिस्तान इंडिया चल रहा है अभी तो सिर्फ यही पूछ रहे हैं, पहलगाम के बारे में ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। अच्छा सर ये क्लास रोज हुआ करेगी? जी आज ये आपकी लास्ट क्लास है। हमने सबको बताया था जब आप लोगों ने एडमिशन लिया था 2 से 3 क्लासें होंगी, तो आई थिंक आज आपकी तीसरी क्लास है। अच्छा सर, मैं कुछ बात करना चाह रहा था, एक सवाल भी और कुछ ये भाइयों की बात सुन के मैं कुछ अर्ज भी करना चाह रहा था, मैं बोलूं? अच्छा सर, सबसे सवाल तो मेरा ये था कि ये जो इस दफा इतनी रिलैक्सेशन दी जा रही है कि ऐसे राइटिंग भी नहीं हो रही और ड्राइविंग टेस्ट भी नहीं हो रहा, इसका मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से क्या मतलब अपनी थिंकिंग क्या बताते हैं कि ये क्यों इतनी रिलैक्सेशन दी जा रही है? क्या इनको भर्तियों की ज्यादा जरूरत है और क्या ये भर्तियां बढ़ाई जा सकती है? मतलब जितनी इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में, मैंने किसी से सुना था कि मतलब अगर इनको जरूरत बहुत ज्यादा होती है ना, मेरा भाई भी मोटर पुलिस में, अभी वो हमें बता रहा था कि हमारी ड्यूटियां आउट ऑफ सिटीज लगा दी गई है, मतलब डीएसपी बोल रहा है कि नफरी नहीं है, नफरी बहुत कम है, नफरी की जरूरत है। जो दूसरा पेज है वो प्रमोशन के लिए भी गया हुआ। और तीसरी ये बात कि इतना ज्यादा मेरिट नहीं बनता मोटर पुलिस का, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई बोल रहा है अगर जिसके 27-28 नंबर भी है ना, मेरे खुद के नंबर भी बहुत कम है, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, जहाँ इंसान का लिखा होता है वो उसको जरूर मिलता है। अल्लाह पे उम्मीद रखें इंशाल्लाह। आपको बता दूं इस दफा बात यह कि जब 2022 में भर्ती हुई थी ना, तो तब लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है, और तब ड्राइविंग के नंबर थे 10 नंबर, ठीक है। तो अभी उन लोगों ने लाइसेंस जिसके पास रिक्वायर्ड है, तो सिंपली आप सब लोगों को पता है जिसके पास लाइसेंस होता है वो अपना टेस्ट दे के ही लाइसेंस हासिल करता है। तो इसका मतलब है कि जिसके पास लाइसेंस है उसे कार चलानी आती है, इसलिए वो स्किल टेस्ट नहीं देते। बाकी रह गई ऐसे की बात, तो ऐसे का कोई भी नंबर नहीं था, बट कई जगहों पर लिखवा रहे हैं और कई जगहों पर ऐसे नहीं लिखवा रहे, ठीक है। ऐसे कंपल्सरी नहीं है, आप लिखवा भी सकते हैं और नहीं लिखवा सकते, चेक करने के लिए लिखवा रहे हैं ऐसे, और ऐसे का कोई नंबर नहीं है। सर मेरा जो इंटरव्यू है वो इस्लामाबाद में, वहाँ पे अच्छे तो नहीं लिखवा रहे? अभी नहीं पता डियर, अभी तो ओनली मुल्तान में अभी इस टाइम हो रहे हैं इंटरव्यू, ठीक है। अभी फैसलाबाद में शुरू नहीं हुए। नहीं इस्लामाबाद में, मेरे कल मैसेज आया ना इस्लामाबाद में इंटरव्यू। आप इस्लामाबाद से हैं? नहीं मैं मानसरा से हूँ, मगर इंटरव्यू जो है इस्लामाबाद में। डियर अभी इंटरव्यू वहाँ पे शुरू नहीं हुए, अभी सिर्फ कॉल लेटर्स आ रही हैं। अच्छा जी जैसे शुरू होंगी आपको मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपडेट कर दूंगा और स्पेशली इधर ग्रुप में भी कर दूंगा। जी और किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अच्छा सतीश भाई का जवाब आपने नहीं दिया है एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जो 2024 में तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि अभी 1585 ठीक है, 1585 भाई ये दूसरा अपना माइक बंद कर लो यार मेहरबानी करके। 1585 भर्ती और आनी है, ठीक है। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा फौरन 1585 भर्ती की एक नई एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, ठीक है। बाकी अभी तक रिसोर्सेज से पता चला कि
किसी किस्म की इसमें यानी कि इजाफा नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी मेरिट इस दफ़ा बहुत ही लो रहेगा, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट्स के पास लाइसेंस ही अवेलेबल नहीं है, मेरिट बहुत ही लो रहेगा। जी और किसी कोई सवाल है? अच्छा सर, ये बता दें कि जिनके नंबर सर मतलब 55 प्लस हैं या 50 प्लस हैं, उनसे सर इंटरव्यू सख्त तो कंडक्ट नहीं किया जाएगा नहीं, ड्यू टू नंबर की? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, जनरल क्वेश्चन ही किए जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। जी बाकी पूछ लेते हैं, करंट अफेयर के पूछ लेते हैं या फिर पाकिस्तान स्टडीज के बारे में पूछ रहे हैं और कुछ भी नहीं पूछ रहे। और एक अच्छा सर, ये ज्योग्राफिया में क्या आ जाता है सर, पाकिस्तान ज्योग्राफिया में? यार ये जो पॉपुलर चीज़ें जैसे केटू के बारे में बता दें ये, या फिर खंजराव पास के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है, या पाकिस्तान के किसी डैम के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान नॉलेज के बारे में है 1947 के बाद जो भी वाकयात हुए, जो भी मूवमेंट हुई, उनके बारे में पूछ लेते हैं। बाकी एक मजे की बात यह है कि इस दफ़ा मोटरवे पुलिस में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहा, यानी कि नहीं पूछ रहा कि M1 कौन सी मोटरवे है और इसकी लेंथ कितनी है और ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। बाकी इस दफ़ा ये चीज़ें नहीं पूछी जा रही सर। ये तो पूछनी चाहिए थी, यही तो हमने याद किया इस सर। दफ़ा इंटरव्यू बहुत इजी हो रहे हैं, ठीक है, बस जीके हो रहा है, बाकी करंट अफेयर हो रहे हैं और आपके बारे में पूछा जा रहा है। सही है सर। तो मतलब लाइसेंस जिन लोगों का नहीं है और जिन लोगों का है उनके चांसेस बहुत ज्यादा है। जिनका लाइसेंस नहीं है वो रिजेक्टेड है, और जिनके हैं सर उनके चांसेस बढ़ गए हैं। उनको इजाफी 10 नंबर भी दिए जा रहे हैं। जी सर। जी तो किसी का कोई सवाल है वो पूछ ले, क्लास एंड करते हैं अभी। जी ओके हो गया सबका? जी सर, सबका ओके हो गया, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन। जी जी सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। आमीन सर, अल्लाह हाफिज। बात सुना है सर, बात सुना? जी जी वसीम बोले। ज्यादातर जो पेपर पेरेंट होता है नंबर का ना वो उसको कर दें। आप ना मुझे पर्सनल में मैसेज कर लें, ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही से। अच्छा सर जी, एक और सवाल है सर जी, ये जो इंटरव्यू के लिए एक सीट के लिए 5 बंदों को बुलाते हैं, तो उसमें से मिसाल के तौर ये जिसके 43 नंबर है उनमें से 5 में से एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं या जिसका इंटरव्यू मैक्सिमम किया जाएगा, जिसका इंटरव्यू बेहतर है उसे सिलेक्ट किया जाएगा। अच्छा सर जी, तो कल मैंने एक बंदे से पूछा था, मोटरवे का एक बंदा था, उसने कहा जो पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट था उसका कोई फायदा नहीं है, अब जो भी डिपेंड कर रहा है आपके इंटरव्यू में मिसाल के तौर पर आपके 20 आए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज आपके वो भी नंबर ऐड होंगे, ये भी ऐड होगी, मेरिट बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हर चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है ठीक है। जगह पे। बाकी क्लास अटेंड करते हैं, क्लास एंड होने वाली है इंशाल्लाह। आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे Okay. पूछें और अल्लाह ताला आपकी हेल्प करे और आप सबको जॉब मिल जाए। अल्लाह हाफिज़। आमीन आमीन सर।